सबसे पहले शाहज़ा जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्या हो गया? मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों हो रही है इतनी देरी? इतना शर्मनाक बयान देने वाले मंत्री को भाजपा कैसे बचा सकती है? जी चित्रा जी, ना तो भाजपा बचा रही है, ना ही भाजपा उनको लेकर कोई सफाई भी पेश कर रही है। सबसे पहले मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक ऑफिशियल प्रवक्ता होने के हिसाब से आपको बता दूं कि भाजपा और हम सब लोग इस तरह के बयान की, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या कहीं से भी हो, पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह से अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही किया जा रहा है। कोर्ट उसको लेकर काफ़ी ज़रूरी कदम उठा रहा है और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी है, तो कानूनी कदम इस पर उठाए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? बीजेपी आला कमान की क्या जिम्मेदारी है? निंदा करने से मामला खत्म नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने हिमाकत कैसे की? उन्होंने बेशर्मी भरा बयान दिया है। हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल हिम्मत में है ये, उसको माफी नहीं दी जा सकती है। मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। मैं चित्रा जी जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना मुझे भी आ रहा है, और हम सब लोग को लग रहा है कि किस तरह की ये मानसिकता है। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौके पर भी एक महिला अफसर का, और हम सेना का कोई धर्म नहीं है, हम सब जानते हैं, और हम सब लोग बल्कि हसरत करते हैं कर्नल कुरैशी से। हमें एक काश हमें ईर्ष्या है, काश हम देश को सर्व कर पाते। जो हर एक देश की जो महिला है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हो, हम सब लोग को नाज है कर्नल कुरैशी पर। और मैं औपचारिक प्रवक्ता होने के नाते आपको ये बात बता रही हूँ कि इस तरह की हमारे अंदर भावना है, और इसीलिए आप देखिए किस तरह से चयन किया गया हमारी दोनों महिला अफसरों का, जिन्होंने क्या शानदार ब्रीफिंग की है, चाहे वो विंग कमांडर सिंह हो या फिर कर्नल कुरैशी हो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, जहां तक बात है विजय शाह जी की, बहुत ही ये तो पूरा देश मान रहा है, पूरा देश गदगद है। हमने दुनिया को दिखाया है अपनी महिलाओं की ताकत को इन तस्वीरों के जरिए। आपके ही तो नेता नहीं माने। नहीं शाहज़ा जी, आप जितनी भी तारीफ करते रहिए, पूरा देश वही बातें कह रहा है। मेरा ये सवाल है, आपके मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, और हाईकोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है? हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, भाजपा किस इंतजार में है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भाजपा किस इंतजार में है? क्यों इनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। हाईकोर्ट ने, कोर्ट ने कहा है ऐसी धाराओं में केस दर्ज करने का इंतजार कीजिए, भी शामिल हो, सब कुछ होगा। और गटर छाप भाषा कहा है, गटर छाप भाषा जी जो हो, ये मंत्री हैं आपके, गटर छाप भाषा वाले। मैं खुद ही बोल रही हूँ इस बात को, बिल्कुल अब मैं अग्री कर रही हूँ। मैंने इसको अपोज किया, मैंने किसी और की बात की, मैंने क्या आजम खान का इसमें जिक्र किया या किसी और का जिक्र किया? नहीं ना। मैं इस बात पर पूरी तरह से आपके साथ हूँ चित्रा जी। मैं इधर उधर नहीं कर रही हूँ, मैं अगर मगर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे साफ सामने बैठकर आकर ये कह रही हूँ आपसे कि बहुत ही गलत है, और मैं इस बात के लिए, कोई भी करे, देश का कानून इसको देखेगा, और ये कहीं तरह से इसकी इजाजत नहीं है। फिर कानून बुरी तरह की स्पीच है, शब्दों का चयन भी देश के कानून तक ये बात पहुंचती ही क्यों है? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए? पार्टी कब कार्रवाई करेगी? पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर लगेगा कि पार्टी साथ खड़ी है अपने नेता के। सीधा से सवाल, कब करेगी कार्रवाई? अरे कब करेगी कार्रवाई? इतने दिन हो गए, पार्टी कब करेगी कार्रवाई? ये सीधा सवाल। बचाइए मत आप उनको शाहज़ा जी। आपको कतई ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह का बेहुदा बयान देने वाले एक मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपकी पार्टी ने अगर अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है, इसका मतलब है कि पार्टी के साथ खड़ी है। पार्टी अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपके पास आऊंगी एक बार। महिमा सिंह जी, बाकी लोगों की एक टिप्पणी ले लीजिए। जल्दी से बोलिए 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 बोलिए। शाहज़ा इल्मी जी बोलिए, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें। जी अब चित्रा जी, कहीं से भी मैं आपकी बात से ना सिर्फ इत्तेफाक रख रही हूँ, बल्कि मुझे बहुत अफसोस है, और मेरी पार्टी की वो है, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर यहाँ बैठी हूँ और ये बात आपके सामने रख रही हूँ। मैं अगर मगर नहीं कर रही हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी भी जो किसी की पार्टी के नेता की बात होती है, कोई भी प्रवक्ता होता है खासतौर से और पार्टियों का, वो पता भाजपा ने किया था, सपा ने किया था, कांग्रेस, मैं साफ कुछ और नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ सही हुआ है, और अब थोड़ा वक्त दीजिए। भाजपा कतई इन तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं करती है, इस तरह की गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा वक्त दीजिए। मैं खुद आपके सामने बैठकर यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं इसकी निंदा करती हूँ। विजय शाह जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनकी भाषा गलत है। वो फुहरता के साथ हंसते हुए दिखाई देते हैं, और लंबी इनके तो फहरिस्त रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो 8 बार के विधायक हैं,
माना कि जनता उनको बार बार चुनकर भेज रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फूहड़ भाषा की इजाजत जनता उनको दे देती है, और वो भी हमारी सैनिकों के खिलाफ जिनके ऊपर पूरा देश नाज और गर्व करता है। महिमा सिंह जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, भाजपा कब कार्रवाई करेगी इस पर हमारी नजर है, और अगर नहीं करेगी तो लगातार ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या अपने इस मंत्री के साथ बीजेपी खड़ी हुई है, और फिर चाल चरित्र और चेहरा क्यों ऐसा दिखा रही है। लेकिन महिमा सिंह जी, इसी तरह का बयान तो रामगोपाल यादव भी दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी समाजवादी पार्टी के कोई है नहीं, आप उनके साथ सरकार में हैं, आप उनके साथ उत्तर प्रदेश में एक साथ गठबंधन में, इस वजह से मेरा ये सवाल है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं, आपको बता दूं दिव्या सिंह, फिर वो दिव्या सिंह नाम लेते हैं, फिर बगल से कोई कहता है नहीं नहीं व्योमिका सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं। ये जाटव और जाटव शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है वो सार्वजनिक तौर पर बोलना भी मना है। इस तरह की भाषा तो आपके पक्ष वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विजय शाह और रामगोपाल यादव में क्या फर्क रह जाता है, कैसे डिफेंड करेंगी आप इनको? जय हिंद। चित्रा जी, अंजुम रहबर की बात अगर करूं, अंजुम रहबर के शब्दों में कहूं तो सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। जहां पर भी ये जो पीड़ित मानसिकता है ना, मैं इसे पीड़ित मानसिकता कहूंगी, वो निंदनीय है। लेकिन भाजपा का तो ये डीएनए है चित्रा जी। भाजपा की जिस मंत्री की बात आज हो रही है विजय शाह की, ये पहली बार के ऑफेंडर नहीं है, ये रिपीट ऑफेंडर हैं। और भाजपा की प्रवक्ता अभी बड़ी निर्लज्जता से जिस तरह से बोल रही थी ना कि हम तो बर्दाश्त नहीं करते, हम तो बर्दाश्त नहीं करते। विजय शाह को 2013 में एक्सपेल किया गया था। मेरी बात रखने दीजिएगा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। और ये जो आतुरता और बौखलाहट है इसे देश खूब समझता है। तो इसलिए भाजपा का जो डीएनए है वो रिपीट ऑफेंडर्स को शय देने का है। इसी शय के ऊपर इस देश के लेफ्टिनेंट नरवाल जो शहीद हुए पहलगाम हमले में, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग की गई। इसी भाजपा की शय के ऊपर विक्रम मिश्री जी की बेटी की ट्रोलिंग की गई। इसी शय के ऊपर आज विजय शाह भाजपा के मंत्री होते हुए, जिन्होंने 2013 में, बाय द वे मैं याद दिला दूं, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी से कहा था कि रोज आप भैया जी के साथ घर जाती हैं, आज देवर जी के, कभी देवर जी के साथ भी घर जाइए। ये वो व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तियों को पनाह देना भाजपा की फितरत ही नहीं। कमलनाथ जी ने क्या कहा था? कमलनाथ जी ने क्या कहा था? ये देखिए, ये बौखलाहट किसने कहा था? कमलनाथ ने क्या कहा था? दिग्विजय सिंह ने कहा था टंचमाल, दिग्विजय सिंह ने कहा था टंचमाल। और इसीलिए नहीं, सुनिए, कमलनाथ जी ने भी कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था, कमलनाथ जी ने भी कहा था एक विधायक के बारे में टंचमाल नहीं कहा था। 2013 एक एक करके अपनी बात रखेंगे। महिमा सिंह की बात हो जाने दीजिए शाहज़ा जी प्लीज। इस व्यक्ति को हाँ, ये बौखलाहट, ये भाजपा की अनुशासनहीनता, इनकी संस्कृति ही है चित्रा जी। आप कहेंगी फिर बोलेंगी, क्योंकि बौखलाए हुए लोग हैं। कि 2013 में इस व्यक्ति को निष्कासित किया गया था शिवराज सिंह चौहान द्वारा। तो फिर आज बताइए ना कि फिर दोबारा इस तरह की जो टिप्पणी की गई है, और फिर उसके बावजूद भाजपा, पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा मंत्री ही क्यों बनाया गया? ऐसे व्यक्ति को बार बार चुनाव के मैदान में उतारा गया। और ये जब विक्रम मिश्री जी की बेटी की ट्रोलिंग होती है, या फिर जब हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग होती है, भाजपा किस बात का इंतजार करती रहती है? आज भाजपा सरकार में है, सत्ता में है। जब पहले आतंकी हमले होते थे तो कहते थे दिल्ली संभालेगी, सारी सेनाएं दिल्ली के पास हैं। आज जब आतंकी हमले होते हैं या इस तरह की ट्रोलिंग होती है तो ये कानून का, कोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। इसे आप दोहरी मानसिकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे चित्रा जी, मुझे बताइए। आपने अभी समाजवादी पार्टी की बात बोली, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पैनल पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नहीं है, इसी वजह से ये सवाल आपसे पूछा था। नहीं है अभी, वो आपके साथ में है, सहयोगी हैं। मुझे आपके पास समाजवादी पार्टी के लिए प्रश्न थे तो उपयुक्त होता कि आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को बुला लेती। क्योंकि मैं पार्टी से इत्तेफाक रखती हूँ, कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ, और इसी अपनी संस्कृति की वकालत कर सकती हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ हम जरूर खड़े हुए हैं, एक चुनावी सहयोगी की तरह से, एक राजनीतिक सहयोगी की तरह से। लेकिन उनके व्यक्ति किस तरह की बातें, हम तो अपनी पार्टी के अंदर भी यदि कोई पीड़ित मानसिकता, पार्टी और उससे ऊपर देश होता है महिमा सिंह जी। और जब इस तरह का बयान कोई भी हमारे सैनिकों को लेकर देना, तो भले ही आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती हो, लेकिन हमारे सैनिकों के भीतर जाति ढूंढने वाली मानसिकता और धर्म ढूंढने वाली मानसिकता के लोगों के खिलाफ मुखालफत होनी चाहिए, और वो पार्टी से परे होनी चाहिए। किसी को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस देश ने देखा है, अब टंचमाल वाले आपके भी पार्टी में लोग हैं,
तो मुझे पता है आपके लिए भी कितनी मुश्किल होगी, जो 10 साल तक सांसद मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह की महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं के चरित्र को लेकर हमने देखा है कि किस तरह की गलीज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेना में अधिकारियों को लेकर भी अगर इस तरह से हमारे नेता उतारू हो जाएंगे तो मुझे तो लगता है एक शब्द में मुखालफत होनी चाहिए, पार्टी से परे जाकर मुखालफत होनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश सबसे पहले रहना चाहिए। और सेना के भीतर अगर हमने जाति और धर्म के बीज बो दिए ना, तो आपको पता नहीं है उसका हश्र क्या होगा। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, और शर्मसार करता है पूरे देश को इस तरह का बयान, चाहे वो रामगोपाल यादव की ओर से दिए जाए। और विजय शाह ने तो सारी मर्यादाओं को तार तार किया है। पता नहीं बीजेपी की क्या मजबूरी है, बीजेपी क्यों नहीं इस्तीफा ले रही है, ये बड़ा सवाल है।